हेलो एवरीवन, आई एम तनिषा योर तनुदी। आज के इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर हमारा है प्लेसिंग ऑर्डर वाला, मतलब हमें कुछ चीज ऑर्डर करनी है। हमें क्वेश्चन कहा गया है, यू आर सुमन सुमित, लाइब्रेरियन ऑफ राजकीय विकास विद्यालय न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन चांदनी चौक प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। आपका नेम दिया गया है, या तो आप सुमन हो या फिर आप सुमित हो। आप राजकीय विकास विद्यालय की लाइब्रेरियन हो, न्यू दिल्ली एड्रेस है आपका। राइट अ लेटर, हमें लेटर लिखना है अरिहंत पब्लिकेशन के सेल्स मैनेजर को, और हमें रिसीवर एड्रेस दिया गया है चांदनी चौक। हमें ऑर्डर प्लेस करना है बुक्स के लिए अपनी स्कूल लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको अपनी अर्ली वीडियोस में बताया है कि फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, तो राजकीय विकास विद्यालय न्यू दिल्ली, ये क्या है, ये सेंडर एड्रेस है। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं डेट, और फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं अपना रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब जहां हमें अपना लेटर पहुंचाना है, तो हमें अपना लेटर पहुंचाना है सेल्स मैनेजर को, अरिहंत पब्लिकेशन, और एड्रेस है चांदनी चौक। फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सब्जेक्ट, कि हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, बुक्स को हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डियर सर, और ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो लेफ्ट की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन में आपका ये आपकी राइटिंग आनी चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल सीधाई में मैं आप लेटर को लिख रही हूँ। This is to inform you that our school management has decided to place an order with your company for supply of books. देखो, कोई भी आपके पास लेटर आएगा, अगर आपको किसी चीज़ को ऑर्डर करना है, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर आता है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेम लिखनी है। ये फॉर्मेट है, आप इसे याद कर लेना। एंड देन जो आपका सब्जेक्ट है उसी को एज इट इज उतार दो, या उसमें थोड़ी चेंजिंग ले आओ। आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, या फिर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारी लाइन है, इसे आपको सेम रखनी है। तो हम आप इसमें क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है आपकी कंपनी के साथ एक ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। हम आपकी कंपनी के साथ एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ये हमारे स्कूल ने डिसाइड किया है, और हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। अब चाहे किसी भी तरीके का ऑर्डर प्लेस करने को आए, चाहे वो बुक्स के लिए हो, या आपको कोई स्टेशनरी का सामान मंगाना है, या आपको स्पोर्ट्स का कोई सामान मंगाना है, या केमिकल इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, है ना, कोई सा भी आपको ऑर्डर आ जाए, आपको ये लाइन एज इट इज लिखनी है एंड सब्जेक्ट उतारना है। उसके बाद है, काइंडली सेंड द फॉलोइंग बुक्स एट द अबव एड्रेस, ऊपर दिए गए एड्रेस पर आपको प्लीज ये बुक सेंड कर दीजिए। अब देखो, बुक्स हो या कोई भी, आप आइटम्स भी लिख सकते हैं। अब देखो, वो डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन में तो बुक्स दिया गया है, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें कोई आइटम्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट आइटम्स, तो आप यहाँ बुक्स की जगह स्पोर्ट्स आइटम्स लिख देना। और इस तरह की आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर नेम होगा, क्लास और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी बुक्स मंगानी है। कुछ बुक्स के नेम आप याद कर लेना, जैसे कि इंग्लिश सैम्पल पेपर, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर, साइंस सैम्पल पेपर, और क्लासेस दे रखी है यहाँ पर लिखी, और यहाँ पर क्वांटिटी इतनी इतनी मंगानी है। अगर यहाँ पर हमारा हो जाता कि हमें स्पोर्ट्स के आइटम्स मंगाने हैं, तो हम यहाँ लिखते नेम ऑफ आइटम्स और क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैडमिंटन लिख देते, बैडमिंटन, और इधर लिख देते हम रैकेट ETC, और फिर उनकी क्वांटिटी लिख देते। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिर यहाँ पर है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड विद इन 10 days ऑफ द इश्यू ऑफ दिस लेटर। आपसे हम ये एक्सेप्ट करते हैं, आपसे हमें ये उम्मीद है कि हमारा ऑर्डर जो है 10 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। जब आपके पास ये लेटर पहुंचता है, मतलब हमारा लेटर आपके पास पहुंच गया, उसके 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर हमारे को डिलीवर हो जाना चाहिए। तो ये लाइन भी आप सेम लिख सकते हो, कोई सा भी ऑर्डर
आपको देना हो। बुक शुड बी डिलीवर्ड इन गुड कंडीशन, बुक गुड कंडीशन में हमारे पास डिलीवर होनी चाहिए। वेल बाउंड, अच्छी तरीके से बाउंड होनी चाहिए, सिली हुई होनी चाहिए। एंड पैक्ड प्रॉपरली, और पूरी तरीके से अच्छे से पैक होनी चाहिए। फिर एक लाइन छोड़नी है, लिखना है द पेमेंट शेल बी मेड बाय स्कूल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और जब हमारे पास डिलीवरी हो जाएगी तब हमारा स्कूल आपको पेमेंट कर देगा। तो देखो इसमें ये बुक्स वाली थी, तो हमने इसमें ये लाइन क्या करी, बुक्स के लिए ऐड कर दी। यहाँ पर आप कर सकते हो ऑल द स्पोर्ट्स आइटम शुड बी डिलीवर्ड इन गुड कंडीशन। तो अब ये कुछ लाइंस हैं, आपको इन्हें मेमोराइज करना है, याद करना है। लेटर चाहे कोई सा भी हो, प्लेसिंग ऑर्डर का आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, बट सीक्वेंस याद रखना, फॉर्मेट याद रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, लिखना है योर फेथफुली, नीचे सुमन लाइब्रेरियन, जो आपकी पोस्ट है। भाई आप स्कूल के लाइब्रेरियन हो तो आपने ये, इसलिए आपने अपनी पोस्ट लिख दी। आई होप आपको मेरा ये लेटर राइटिंग का वे समझ आया होगा। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।